नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। रहस्यमयी छलिया ग्रह राहु हुए युवा, बजेगा डंका। दोस्तों 25 मई से 5 अक्टूबर तक तकरीबन ये 4 महीने राहु आपके लिए लाजवाब फल देने वाले हैं। महत्वपूर्ण, अगर आपके कोई काम काज में अवरोध रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत रही है, खासकर अगर विदेश जाना चाहते हैं या छात्र हैं या आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत रही है, मैरिज लाइफ में या कारोबार में कोई दिक्कत रही है, ये राहु दोस्तों भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। और युवावस्था में राहु की युवावस्था क्या होती है पहले ये बता दें। देखिए, कोई भी ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं, मृत अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था। युवावस्था इसमें से सबसे इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से शुभ फलदायी हो जाता है। 12 डिग्री से 18 डिग्री के दरमियान जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वह भाव के मध्य पर होता है, तो इसलिए ऐसा ग्रह आपको अति शुभ फल देता है गोचर में, या आपकी दशा अंतरदशा ही क्यों ना हो ऐसे ग्रह की। राहु 25 तारीख से 18 डिग्री पर गोचर करेंगे। इसका मतलब राहु ने कदम रख लेना है अपनी युवा अवस्था में। तो ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी ग्रह के लिए। आपके भाग्य भाव में राहु का गोचर है, तो इसका मतलब ये है भाग्य के कारण आ रहे अवरोध या किस्मत का साथ ना देना अब नहीं रहेगा। अब किस्मत पहले से ज़्यादा साथ देगी, या यूँ कहें आपके किस्मत के कारण जो कार्य नहीं हो पा रहे थे वह अब शीघ्र होंगे। एक तो राहु का युवा होना, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योग बन रहा है वह गुरु का उदय 1 जून से हो जाना, क्योंकि राहु ने गुरु का फल देना है। गुरु भाग्य स्थान के मालिक हैं और राहु गुरु की राशि में है। राहु गुरु की मीन राशि में है। आपको बता दूं, जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन्हें बता दें राहु छाया ग्रह है। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती। जिस राशि में होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसके अनुरूप ही उसके हिसाब से फल देते हैं। गुरु अभी 11वें भाव में उदय हो जाएंगे 1 जून से, 1 जून से, तो राहु का फल अति शुभ होगा इन 4 महीनों में। ये आपको पहले से बताना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। भाव मध्य पर होंगे, बिल्कुल भाव के बिल्कुल सेंटर में राहु का गोचर अब शुरू हो रहा है। तो ये राहु, अगर आपकी राहु की दशा अंतरदशा है तो चिंता मत करिए। ये बिना आहट के आने वाला ग्रह, बिना बताए कुछ कर जाने वाला ग्रह, अचानक से कर जाने वाला ग्रह आपके लिए अचानक से बेहतर फल दे जाएगा। लगन के ऊपर प्रभाव है इस ग्रह का, जैसा कि आप देख रहे हैं। दृष्टि 4 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर पंचम दृष्टि, 6 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर सप्तम दृष्टि राहु की, और राहु की 9वीं दृष्टि 8 नंबर जहाँ पर लिखा है रहेगी इन 4 महीने, बल्कि इसके पश्चात भी अगले साल तक राहु यहाँ पर रहेंगे। तो राहु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं दोस्तों, शनि, गुरु और मंगल की तरह। इनकी भी 3 दृष्टि होती है। राहु केतु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। इन दृष्टियों के फल के बारे में भी जानते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं परंतु आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं तो आपसे तो हाथ जोड़कर विनती है, सब्सक्राइब करें। इससे आपका कुछ जाता नहीं बल्कि हमें मदद मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, युवा राहु का किस तरह का आपको फल मिलता है। भाग्य स्थान पर देखिए, भाग्य स्थान लंबी यात्राओं का भी है। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो बेहतर फल मिलेगा। ससुराल पक्ष से इस अवधि में आपको कोई शुभ समाचार मिलने के या लाभ होने के साफ लफ्ज़ों में कहें प्रबल योग है। खासकर आपके स्पाउस के छोटे भाई बहन हैं,
उनकी तरफ से कोई खुश खबरी मिल सकती है। राहु दोस्तों से लोग अक्सर भयभीत होते हैं, जिनकी दशा अंतर्दशा चलने वाली होती है या चल रही होती है। ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों। हालांकि कार्मिक ग्रह राहु केतु शनि इत्यादि ये कार्मिक ग्रह हैं, इनकी दशा अंतर्दशा कुछ समय के लिए टेस्टिंग समय ले आती है, परंतु हमेशा नहीं होता। अब राहु क्योंकि अच्छी स्थिति में है तो खुश हो जाइए। यहाँ पर आपके लिए ये समाचार बहुत बेहतर है कि 11वें भाव का फल देंगे राहु, क्योंकि 11वें भाव में गुरु जा बैठे हैं और 1 जून से गुरु उदय हो रहे हैं। गुरु की स्ट्रेंथ गुरु को मिल जाएगी, तो राहु वैसे ही भाव मध्य पर आने से आपको लाभान्वित करने वाले हैं। लाभ बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, बिकॉज गुरु 11वें भाव में अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो आपकी इनकम के साधन बढ़ेंगे। एक तो ये बता दें। वैसे भी राहु केतु के बारे में ये भी आपने सुना होगा कि केंद्र त्रिकोण में राहु केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। ये त्रिकोण स्थान है, भाग्य स्थान त्रिकोण स्थान कहलाता है, लक्ष्मी स्थान कहलाता है। यहाँ पर बैठकर राहु अच्छा फल ही देते हैं। तो मैं बता रहा था, भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु आपको ऊंचाइयाँ देंगे, आपकी विदेश यात्रा करवाएंगे, विदेशी कामकाज में आपको सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य आप करने में सफल होंगे, सफलता मिलेगी। दैवी शक्ति आपके साथ चलेगी, दैवी अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी और किसी तरह का कोई भय चिंता है उसका निराकरण हो जाएगा। किसी तरह का तनाव है वह तनाव दूर होने के योग बनाता है यह बली राहु। और खासकर इसलिए भी क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में 11वें भाव में लाभ स्थान में उदय हो रहे हैं। 7 मई से गुरु 11वें स्थान में आए थे। 2 नंबर के जो स्थान है 11वां भाव जहाँ पर 2 नंबर लिखा, तो राहु ने गुरु का फल देना है। तो गुरु की पोजीशन के कारण राहु भी अच्छा फल देंगे, ये भी बता दें। परंतु 9वें स्थान में राहु ज़्यादातर अच्छा ही फल देते हैं और इस अवधि में आपको अजनबियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। विदेशी कॉन्टैक्ट्स से आपके कामकाज सिरे चढ़ेंगे। अगर आप पढ़ाई के लिए या कामकाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस अवधि में आपको काफ़ी मौके मिलेंगे। क्योंकि राहु का प्रभाव लग्न के ऊपर है, आपकी राशि के ऊपर है, तो निश्चित तौर से आपके मन में भी ऐसी लालसा होगी कि धन कमाया जाए। आप एम्बिशियस भी हो जाएंगे। एम्बिशन आपकी क्रियान्वित भी होगी जिससे लाभ होगा। 11वें भाव में बैठे हुए गुरु इस ओर भी इशारा करते हैं कि 11वें भाव के गुरु हों तो लाभ ना हो, ये होता नहीं। आपकी बल्कि इज्जत मान में वृद्धि होती है, आपके स्टेटस में वृद्धि होती है, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो राहु का लग्न के ऊपर प्रभाव आप कूटनीति से या यूं कहें किसी तरह की डिप्लोमेसी से काफ़ी कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी एम्बिशन को पालने के लिए दिन रात प्रेरित रहेंगे, जिससे आप अनथक मेहनत करेंगे, जो बहुत अच्छे लक्षण हैं। जब भी कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे सफलता मिल ही जाती है, क्योंकि गुरु का गोचर 11वें भाव में है, तो आपको सफलता मिलने के योग ये राहु भी बना रहा है। भाग्य स्थान में बैठा हो राहु और भाव मध्य पर सेंटर में जब राहु गोचर करें किसी भाव के, तो निश्चित तौर से भाग्य आपका प्रबल रहेगा। और सप्तम दृष्टि की बात करें तृतीय भाव के ऊपर, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी इस अवधि में, पराक्रम में वृद्धि होगी, आप साहसी रहेंगे, तनावों से मुक्त होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी, क्योंकि यात्राएं करेंगे और राहु जहाँ पर देखे इस अवधि में स्ट्रोंग होकर उस भाव से भी शुभ फल मिलते हैं। मित्रों का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहन भी तरक्की करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी आपका साथ देंगे, कहीं ना कहीं सोसाइटी में आप फेमस होंगे। अगर मीडिया के क्षेत्र में हैं, पब्लिशिंग के क्षेत्र में हैं, तो आपको लाभ होगा। क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो आपकी कला में निखार होगा। कुछ ना कुछ खास सोसाइटी के स्तर पर आप कर सकते हैं, आपका नेम फेम जिससे बढ़ेगा। सोशल वर्क करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा।
शिक्षा जगत से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। गुरु शिक्षा के कारक है। गुरु, राहु और शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव है, तो संतान की ओर से आ रही दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा आपको 1 जून से ही। और शेयर बाजार वालों की अगर बात करें तो इस अवधि में हालांकि शेयर मार्केट का ट्रेंड इलेक्शंस के कारण, चुनावों के कारण डाउन होता चला जा रहा है, परंतु आपको 25 तारीख से, बल्कि 1 जून से तो 100% जैसे ही गुरु उदय होते हैं तो शेयर मार्केट से काफ़ी लाभ होगा, या यूँ कहें स्पेकुलेशन से, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या किसी भी रिस्की कार्य हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लाभ होगा। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। पंचम भाव के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है। धन प्राप्ति के कई आपको सोर्स मिलेंगे, इनकम के सोर्स आपके खुलेंगे। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं तो धन आएगा, इनकम के रास्ते और भी नज़र आएंगे। अगर आप छात्र हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए या कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, समय पहले से बेहतर होने जा रहा है 1 जून से, क्योंकि गुरु का उदय होना और राहु का गुरु की राशि में गोचर करना और तीनों का, शनि का, गुरु का और राहु का पंचम भाव को देखना निश्चित तौर से व्यापार के लिए उत्तम है। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए खास उत्तम है। गुरु की दृष्टि राहु के साथ, शनि के साथ ये बेहतर है। ज़्यादा प्लैनेटरी एनर्जी पंचम भाव के ऊपर रहेगी तो विद्या बुद्धि आपकी उत्तम रहेगी। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। बौद्धिक बल जो करते हैं उनके लिए समय खास उत्तम रहेगा। आपकी प्लानिंग, आपके प्रोग्राम इस अवधि में क्रियान्वित होंगे, क्योंकि बुद्धि स्थान के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़े खासकर, और शनि का प्रभाव हो। आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं। आप अपनी सोच के कारण, गहरी सोच के कारण, आप इस अवधि में देखिए, गुरु की दृष्टि और राहु बलि की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, आपकी सोच में एक प्रैक्टिकल सोच होगी बेसिकली आपकी, जिससे सफलता मिलने के योग बनते हैं। आप इमोशनल नहीं होंगे कहीं, तो आप प्रोफेशनल अप्रोच से चलेंगे, लोगों की बातों में नहीं आएंगे, बल्कि खुद अच्छे सलाहकार साबित होंगे, अच्छे एडवाइज़र साबित होंगे, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ती है, समाज में स्टेटस भी बढ़ता है। तो व्यापार करते हैं, चाहे भागीदारी में व्यापार करते हैं, उसमें भी आपको सफलता। तो बहुत अच्छा ये मिश्रण बना है 5वें भाव के ऊपर। तीनों बड़े ग्रहों का प्रभाव, गुरु का, राहु का और शनि का प्रभाव, ये बहुत बेहतर रहेगा। खासकर गुरु का प्रभाव तो आपको काफ़ी ऊंचाइयां देगा। लॉटरी इत्यादि के योग भी बना देता है। अगर आप लॉटरी का शौक़ रखते हैं तो मुझे लगता है इस अवधि में अक्टूबर से पहले जब तक गुरु वक्री नहीं होते, आपकी लॉटरी इत्यादि के योग या शेयर बाज़ार से आपको फ़ायदा, या शिक्षा जगत से या फाइनेंस के क्षेत्र से या बैंकिंग प्रणाली से कोई बड़ा फ़ायदा, मनचाही जगह पर आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। धन धान्य से भरपूर रखिए। ये गुरु का गोचर बहुत बेहतर है। राहु आपको अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो एनर्जी देगा, वो सोच देगा, वो डिप्लोमेसी देगा, जिस पर चलकर आप निश्चित तौर से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।